हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 28 जुलाई 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में। और उसके बाद में कुछ अपन साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी जो गतिविधि है उनका आरोप लगाते हुए चाइना के ऊपर कितने और एप्लीकेशन का बैन लगा दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने 59 एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी बैन लगा दिया है। और अब कितने और एप्लीकेशन है जिसके ऊपर भारत सरकार ने अब बैन लगा दिया है, वो चाइना के एप्लीकेशन है। 23 एप्लीकेशन, 47, 55 या फिर 65। तो देखिए 47 एप्लीकेशन और हैं जिनके ऊपर फिलहाल अभी बैन लगा दिया है। ये जो सभी 47 एप्लीकेशन है वो पहले बैन किए गए जो 59 एप्लीकेशन है उन्हीं के क्लोन के ऊपर तैयार किए गए थे। यानी कि ये जो 59 एप्लीकेशन कार्य करते थे वही कार्य ये एप्लीकेशन करने लग गए थे, और ये जो सभी है एप्लीकेशन वो चाइना के थे। तो भारत सरकार ने इन एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगा दिया है। आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। आईसीसी का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो वो कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है? इंडिया सुपर लीग, ओवर सुपर लीग, एक दिवसीय सुपर लीग या टी20 सुपर लीग? तो इसका आंसर होगा एक दिवसीय सुपर लीग। दरअसल ये एक दिवसीय सुपर लीग शुरू करने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो 50 ओवर का मैच होता है उसकी महिमा को बनाए रखना, क्योंकि ये जो टी20 मैच होने लगे हैं उसके बाद में जो 50 ओवर का एक दिवसीय मैच होता था उसको देखना लोग कम पसंद करने लगे हैं, जिसके कारण इस एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की गई है। अमेरिका सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए BARDA की ओर से मॉडर्ना कंपनी को कितने करोड़ डॉलर दिए गए? देखिए यहाँ पर लिखा गया है BARDA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अमेरिकी सरकार के द्वारा वैक्सीन बनाने के लिए BARDA को 472 करोड़ डॉलर दिए गए हैं। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। फ्रांस के केनिस में ओलंपिक के 5 छल्लों की जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो नीलामी में कितने यूरो में बिकी है? फ्रांस के केनिस में ओलंपिक के 5 छल्लों की ओरिजिनल ड्राइंग नीलामी में कितने यूरो में बिकी है? दरअसल ये जो ड्राइंग है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए मॉडर्न जो ओलंपिक हैं उसके फाउंडर जिनका नाम है पियरे द कुबर्टिन, उन्होंने इसको 1912 में बनाया था और 1913 में इसको सार्वजनिक किया गया था। और अब ये पेंटिंग है वो बिकी है, कितने में बिकी है? 1,85,000 यूरो में ये पेंटिंग बिकी है। निम्न में से किस निजी क्षेत्र के बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? पहली तिमाही में कौन सा बैंक है जिसको 1244 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ? तो देखिए इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ये एक निजी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक है भारत का। ठीक है, निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का चौथा सबसे बड़ा कोटक महिंद्रा बैंक। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी जो फंडिंग है उसकी समीक्षा को किस भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को कौन से वर्ष तक के लिए टाल दिया है? 2021, 22, 23, 24? तो देखिए 2021 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में आर्थिक अपराध के ऊपर रोक लगाने के लिए लॉन्ड्रिंग और मनी फंडिंग की जो समीक्षा है उसको 2021 तक के लिए टाल दिया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर जेट जो है वो फ्रांस से रवाना हो चुके हैं? 27 जुलाई को ये रवाना हो चुके हैं और 29 जुलाई को ये इंडिया पहुंच जाएंगे, भारत आ जाएंगे। और ये जो फाइटर जेट है राफेल, 5 फाइटर जेट हैं और 7 भारतीय पायलटों के द्वारा इनको उड़ाकर लाया जा रहा है। और हरियाणा के अंबाला जो एयरबेस है वहाँ पर इसको लाया जा रहा है। तो 5
राफेल फाइटर जेट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और 7 पायलटों के द्वारा इसको उड़ाकर लाया जा रहा है। 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, या दोनों ही मनाए जाते हैं, या इनमें से कोई सा ही नहीं मनाया जाता? तो देखिए, वर्ल्ड प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है, इसके अलावा एक वन महोत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जाएगा वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। बीसीबी ने तेज गेंदबाज काजी अनीस इस्लाम के ऊपर कितने साल के लिए बैन कर दिया है? देखिए, बीसीबी का मतलब क्या होता है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। ये जो काजी अनिक इस्लाम है ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इसलिए बीसीबी का मतलब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और कितने साल के लिए बैन कर दिया है इनको, ये आपको बताना है। 2, 3, 4, 5। तो देखिए, इनको 2 साल तक के लिए बैन कर दिया है। दरअसल इनको एक प्रतिबंधित जो मादक पदार्थ है उसका सेवन करते हुए पाया गया था। जब मेडिकल जांच करवाई गई थी तो ये पॉजिटिव आए थे उसमें, इसलिए उन पर बैन लगा दिया। देखिए, लिसेस्टर सिटी के जेमी वार्डी कितने वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? कितने वर्ष की उम्र में? देखिए, इस सीजन के अंतर्गत इन्होंने 23 गोल किए हैं और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में ये उभर कर सामने आए हैं। 33 वर्ष क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने 23 गोल किए हैं इस सीजन में। नाम इनका है जेमी वार्डी। अब देखिए, अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जो कि बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है। आपके सारे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला देख रखा है आपको, प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। ये परिभाषा कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। क्रो एंड क्रो ने, एस चौहान ने, ग्लिफोर्ड ने, या फिर मॉर्गन ने? तो किसने कहा था? ये एस चौहान ने कहा था। देखिए, 1952 में किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध के द्वारा ये कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की तेज गति हो जाती है? कौन से शिक्षा शास्त्री ने ऐसा कहा था कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज हो जाती है? किसने कहा था? ग्लिफोर्ड ने कहा था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती हैं। विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं असमान होती हैं, एक ही प्रकार की होती हैं, समान होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अलग अलग व्यक्तियों में जो अभिक्षमताएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, यानी कि असमान होती हैं। कौन सा वो मनोवैज्ञानिक है जिसने ये कहा कि यदि हम में किसी कार्य को करने की तत्परता है तब हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं? यदि आप में कोई किसी कार्य को करने की ललक है तो आप उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहा था? थॉर्नडाइक ने, पावलो ने, कोहलर ने, या वर्दाइमर ने? तो किसने कहा था? ये थॉर्नडाइक के द्वारा ये कथन दिया गया था। समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन, कोहलर, थॉर्नडाइक, या फिर कोपका? देखिए, इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक इसका आंसर होगा। द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उसी समय आप खुद से इमेजिन कर लिया करो कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन है वो नीचे साथ साथ में दिखाई दे रहे होते हैं। देखिए, स्पीयरमैन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन है। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत इसके प्रवर्तक कौन है? बागले, थॉर्नडाइक, कोहलर, या फिर कोपका? देखिए, बागले क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बागले। सचार्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सचार्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉक, होल्स, बर्कले, या उपयुक्त सभी? सचार्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? होल्स है। ऑप्शन सेकंड। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत तथा पुनर्वलन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है?
क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत और पुनर्वलन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कौन है? स्किनर है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सी एल हल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अधिगम का सिद्धांत नहीं है। अधिगम का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। संबंधवाद का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, बिल्कुल है। डोपलर सूज का सिद्धांत, डोपलर सूज का सिद्धांत है वो अधिगम का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी है और पुनर्वलन का सिद्धांत भी है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। वो प्रथम अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट कौन था जिसने पशुओं के ऊपर सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट कौन था जिसने सर्वप्रथम पशुओं के ऊपर प्रयोग किए थे? कौन था वो? थॉर्नडाइक था। मनोविज्ञानिक का विज्ञान बंद मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है, ये किसने कहा था? मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंद मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है, किसने कहा था? ये थॉर्नडाइक ने कहा था। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है? स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया के द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? सक्रिय अनुबंध का शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, अपेक्षित रूप देना व्यवहार को, यह सक्रिय अनुबंध का शिक्षा में अनुप्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। किसी मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनका सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा? सी एल हल होगा। ऑप्शन सेकंड। अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वो बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे और अधिक पुनर्वलन प्रदान करे और सीखने की जो अंतिम अवस्था है उसमें न्यूनतम सहायता करे। यह कथन कौन से साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांत के ऊपर आधारित है? काल्विन, स्किनर, सी एल हल या गिलिफोर्ड? तो सी एल हल के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। टोलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टोलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको चीन गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं, चीन सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सप्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा कब किया गया? देखिए, 1920 के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया था। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति के ऊपर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की कौन सी स्थिति के ऊपर ध्यान दिया जाता है? तो ये संपूर्ण स्थिति के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। स्टैनले हॉल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? स्टैनले हॉल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिए, पुनरावृत्ति का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अरे जी फैक्टर और एस फैक्टर था ना, वही है ये। स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली होता है स्वप्रेरणा के द्वारा। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? हेड है, हार्ट है, हैंड है? बिल्कुल है। उपरोक्त सभी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।